हवाले से खबर सामने आ रही है। ईडी जो है वो छापेमारी करेगी और न सिर्फ आतिशी को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि कई जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनको भी डराया जाएगा, उन पर रेड करवाई जाएगी। ये तमाम गंभीर आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और इस पर आखिर किस तरह की राजनीति की जा रही है। हमारे साथ संजय सिंह जी जुड़े हुए हैं। संजय जी, कई गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि ईडी की रेड वहां पर करवाई जाएगी और ये सारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है इस वजह से किया जा रहा है कि प्रचार से उनको डिस्ट्रैक्ट किया जा सके, क्योंकि वो जो महिला सम्मान योजना है लोगों में काफी ज्यादा लोकप्रिय हो रही है। देखिए शांतनु जी, पहली तो बात बहुत स्पष्ट है कि 2100 रुपए की योजना नहीं है। इसका मतलब जो वहाँ के जो विज्ञापन आया है कि इस तरह की कोई योजना नहीं है। देखिए, है भारतीय राजनीति में जो ये इंडिया अलायंस है, इसके द्वारा एक बड़ा मजाक इस देश की जनता के साथ किया जा रहा है, झूठ बोलकर उनको अपने ट्रैप पे फंसाना। पिछले लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा किस तरह से इंडिया अलायंस ने, राहुल गांधी ने, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने किस तरह से जनता को मूर्ख बनाया था। 8,500 रुपए खटाखट और जनता को बेवकूफ बनाया और नौकरी देने का रोजगार फॉर्म भी भरवाए इन लोगों ने। कुछ जनता उनके बहकावे में आ गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमारी कुछ सीटें घट गई, लेकिन सरकार ये लोग फिर भी नहीं बना पाए। तो उसके बाद से जनता भी जागरूक हो गई है कि ये झूठ बोलने वाले महामक्कार लोग हैं, इनके पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। अभी इन्होंने शायद 12 दिसंबर या 18 दिसंबर को 1,000 रुपए महीना देने का कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया था। अब इन्होंने वही 8,500 रुपए खटाखट वाला ट्रैप जाल बिछाया कि साहब हम चुनाव उसके बाद 2100 रुपए दे देंगे आपको। तो ये अब सरकार या जनता अब इस जाल में नहीं फंसने वाली है। हमारा काम है जनता को सतर्क कराना इन झूठे लोगों से जो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, नैरेटिव बनाते हैं। हम अरविंद केजरीवाल जी से ये पूछना चाहते हैं, भाई कौन से सूत्र हैं आपके पास? आप सूत्र का खुलासा करिए। दुर्भाग्य है कि भारत के अंदर राजनेताओं पर इस तरह का कोई कानून नहीं है। जो ये झूठ बोलने वाले राजनेता हैं, ठीक है, इनके ऊपर कोई वंशराज जी, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो दिल्ली के जो अधिकारी कह रहे हैं कि योजना फर्जी है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या इस योजना का ऐलान किया गया है कि आने वाले वक्त में सरकार बनती है तभी इस योजना को लागू किया जाएगा, या अभी लागू कर दी गई है योजना? क्यों फर्जी कहा जा रहा है? तो देखिए, आप अगर अरविंद केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए, ये तो उनका एडमिशन खुद ही है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। नहीं संजय जी, मैं आता हूँ मैं वंशराज जी से सवाल था मेरा। संजय जी, अगर मैं बोलूं, थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको। जी बोलिए। देखिए, पहली बार में मैंने ये बताया, अभी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात बताई कि महिला सम्मान योजना जो है उसको 12/12/24 को ऑलरेडी कैबिनेट पास कर चुका है। चूंकि हमारा ये चुनावी वादा था, चुनावी गारंटी, तो उसको हमने पास कर दिया। बीच में तमाम अड़चने आई जिसकी वजह से देरी हुई थी, नंबर 1। नंबर 2 कि इस योजना में जिसमें ऑलरेडी 1,000 रुपए पास हो चुका है, उसको आम आदमी पार्टी अगली सरकार बनते ही 2,100 रुपए करेगी। ये हमारा वादा, ये हमारी गारंटी है, नंबर 1। नंबर 2, हम संजीवनी योजना के तहत 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को उनका मुफ्त इलाज करेंगे, चाहे 1 रुपए लगे, चाहे 1 करोड़ रुपए, यानी कोई लिमिट नहीं, कोई कैप नहीं है। चाहे प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराएं, चाहे सरकारी अस्पताल में इलाज कराएं। हमने भीम योजना का, हमने अंबेडकर सम्मान योजना का एक तरीके से अनाउंसमेंट किया, जिसमें हमने ये कहा कि दलितों के बच्चों को विदेश में भी अच्छी शिक्षा मिल सके, उच्च शिक्षा मिल सके, और सारा का सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। तो ये अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है, जो अरविंद केजरीवाल जी पूरा करते हैं। इसी सारी चीजों से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखलाए हुई है, शांतनु जी। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक झूठी पार्टी है। अच्छा, ये बताइए, सूत्र क्या है? सूत्र वंशराज जी, सूत्र कह रहे हैं कि आप नैरेटिव बनाने का काम करते हैं। संजय जी आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप नैरेटिव बनाने का काम करते हैं। सूत्रों के हवाले से ईडी को बीच में लेकर आ रहे हैं आप लोग, और ये झूठा नैरेटिव जो है वो आप लोगों की तरफ से तैयार किया जा रहा है। वंशराज जी, ये आप सूत्रों के हवाले से कहते हैं झूठा नैरेटिव तैयार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, सवाल आप क्या कर रहे हैं सर? संजय जी कह रहे हैं कि आप जो है झूठा नैरेटिव सेट करते हैं, और ये ईडी का नाम लेकर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, ये कहकर आप झूठा नैरेटिव सेट कर रहे हैं। भाई शांतनु जी, ये बताइए, दिल्ली सरकार में जितने अधिकारी हैं, किसके अधिकारी हैं? वो केंद्र सरकार के अधीन आने वाले अधिकारी हैं। ईडी, सीबीआई और आईटी इनके किसके अधीन आती है? केंद्र सरकार के अधीन आती है। आप बताइए
कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा नहीं की थी उत्तर प्रदेश के अंदर कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे स्कूटी बांटेंगे और ये करेंगे? उन्होंने तो नहीं किया, लेकिन घोषणा तो उन्होंने भी किया था, किया नहीं वो बात अलग है। अरविंद केजरीवाल जी क्या करते हैं? अरविंद केजरीवाल जी अपनी गारंटी से ज्यादा करके दिखाया। 2013 में कहा था कि हम बिजली हाफ करेंगे, लेकिन हमने क्या किया? हमने बिजली माफ किया। हमने महिलाओं की बस की यात्रा मुफ्त की, हमने घर घर जो है पानी पहुंचाया, मुफ्त की पानी की व्यवस्था की, हमने सरकारी अस्पताल ठीक किए, हमने सरकारी स्कूल ठीक किए। तो ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी से कैसे सीधा लड़ सके, इसलिए उनके खिलाफ नैरेटिव बनाती है, निगेटिव कैंपेन चलाती है। लेकिन अल्टीमेटली दिल्ली की जनता का भला हो रहा है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से। और अरविंद केजरीवाल जी डंके की चोट पे, भाजपाइयों बहुत ध्यान से सुन लेना, चाहे जितना कुर्ता फाड़ के चिल्लाओ, डंके की चोट पे महिलाओं को 21 रुपए सम्मान मिलेगा, बुजुर्गों को उनका इलाज मिलेगा, और जो दलित परिवार के बच्चे हैं उनको विदेशों में अच्छी सुविधा पढ़ाई की मिलेगी। चाहे जितना भी प्रयास कर लोगे, अरविंद केजरीवाल जी अपनी इस योजना को हर हाल में लागू करेंगे। संजय जी वो कह रहे हैं कि योजना को लागू करेंगे, आप इसको फर्जीवाड़ा कितना भी बताइए, कितना भी आप नैरेटिव सेट करिए, झूठ फैलाइए। देखिए बात क्लियर हो गई, दूध का दूध और पानी पानी हो गया। इसी डिबेट में आपने करवा दिया और वो अरविंद केजरीवाल ने कर दिया। खुद कहा, अभी इन्होंने खुद कहा कि 12/12 को 1000 रुपए का कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ, और ये जनता को ब्लफ दे रहे हैं कि हम जब अगर चुन के आगे तो 2100 रुपए कर देंगे। अरे यार दुबे जी जरा शांत रहिए, बौखलाइए मत, बौखलाइए मत, पहले की थी। अरे बौखलाइए मत, बौखलाइए मत, बौखलाहट बढ़ेगी आपकी। अभी और बौखलाएंगे आप लोग। देखिए ये झूठों के समाज है। ठीक है। और एक पिक्चर आई थी ना ब्लफ मास्टर, तो इंडियन पॉलिटिक्स के ब्लफ मास्टर है अरविंद केजरीवाल, झूठों के सरताज जो शराब घोटाले में जेल जा चुके हैं। ठीक है संजय जी, वंशराज जी बहुत शुक्रिया, वक्त हमें इतने की इजाजत दे रहा है। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है, और 2100 रुपए प्रतिमाह पर लगातार जो दिल्ली में लड़ाई है वो आपने देखा कि नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संभल की।